हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का क्लास 9 का मोशन चैप्टर से। तो इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड इज़ द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है स्पीडोमीटर। स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव रहती है मैग्नीट्यूड में। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। इसका जो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि पूरी जर्नी में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा, टाइम टेकन इन द जर्नी। तो ये होती है हमारी स्पीड। स्पीड के 4 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है जैसे कि कोई भी बॉडी इक्वल वर्क करे। सपोज करो ये 3 पॉइंट है, ए, सी और बी। ए से सी तक जाने में एक पर्सन को 5 आवर लगते हैं और सी से बी जाने में भी 5 आवर लगते हैं और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है। तो ये होती है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि अगर कोई कार ए से सी जा रही है और सी से बी जा रही है तो दोनों के बीच का टाइम इंटरवल और डिस्टेंस सेम रहती है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म सपोज करो ए, सी और बी। एक रूट है ए से सी टू बी। जब कोई भी कार जा रही है ए टू सी तो उसको उस जर्नी में हमें लग रहे हैं 5 आवर, और लेकिन सी टू बी जा रही है तो उसे लग रहे हैं 3 आवर, और जो डिस्टेंस है दोनों का वो सेम है। या सपोज करो कि ए टू बी जा रही है, यहाँ भी 3 आवर लग रहे हैं और यहाँ भी 3 आवर लग रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, यानी कि या तो इक्वल डिस्टेंस हो इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड स्पीड का टाइप है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि ए से बी जर्नी में किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि इस पूरे टाइम में, यानी कि 0.5 सेकेंड में क्या स्पीड रही उस कार की, उस व्हीकल की, तो ये होती है एक इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के टाइम पर। एक होती है हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये होती है कि 3-4 जर्नी हो गई, जैसे कि ए प्लेस से बी प्लेस पे गई, बी से सी पे गई, सी पे डी से गई, तो सारी जर्नी में टोटल हमारी जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड हमारी क्या रही, वो होती है एवरेज स्पीड। इसमें होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब हम इनको पढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये चारों यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ये सारे इस स्पीड के टाइप होते हैं। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा, वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है एक्चुअल पाथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्ट टेस्ट पाथ। जो डिस्प्लेसमेंट था उसमें वो डायरेक्शन की ही तरह डिस्टेंस की ही तरह था, लेकिन उसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड थी। सेम उसी तरह वेलोसिटी और स्पीड में भी यही रिलेशन होता है कि वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड की ही तरह होती है, लेकिन उसमें भी डायरेक्शन इंक्लूडेड होती है। तो वेलोसिटी बात करते हैं डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जो वेलोसिटी है वो हो गई स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। इसकी जो एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड हो गई। स्पीड की भी यही एसआई यूनिट थी।
इसका जो सिंबल होता है वो v होता है। जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया था, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, उसी तरह वेलोसिटी भी। इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जो वेलोसिटी है वो 3 टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज। यूनिफॉर्म वही है कि जो हमने यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ा कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करे, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी वहाँ बताए, तो वो से बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकेंड हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी डिस्टेंस सेम हो लेकिन टाइम अलग अलग हो, या फिर टाइम अलग अलग हो, टाइम सेम हो और डिस्टेंस अलग अलग हो, वो जर्नी लेकिन वहाँ पर एक डायरेक्शन भी बताए, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एवरेज होती है टोटल डिस्टेंस, यानी कि पूरी जितनी भी जर्नी हमने कवर करी उनका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था और कितना टाइम लगा, तो उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे कि यहाँ 3-4 तरह से अलग अलग वेलोसिटी स्पीड है, अलग अलग जर्नी है, A B C। यहाँ तीनों में जो टाइम है वो सेम है, लेकिन तीनों की जो डिस्टेंस है उस जर्नी की वो अलग अलग है। और ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बता रहा है कि नॉर्थ में जा रहा है या साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है, तो वो होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस, टोटल जितनी भी इस पूरी जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, यानी कि A से B पॉइंट में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था और कितने टाइम में हुआ, वो होती है एवरेज वेलोसिटी। अब हम कुछ पॉइंट रिमेंबर करते हैं, पॉइंट नोट करने के होते हैं। जो द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन कब, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो। अगर डायरेक्शन अलग अलग हो जाती हैं तो उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता है। सेकेंड, जो मैग्नीट्यूड है और जो वेलोसिटी है उन दोनों, वो दोनों सेम नहीं हो सकती जब उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या स्ट्रेट लाइन में ना हो। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी स्पीड सेम डायरेक्शन में चल रही है कोई भी व्हीकल, तो दोनों की जो स्पीड है ना, वेलोसिटी और स्पीड वो सेम होती है। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी कि कितनी वेलोसिटी हमारी चेंज हुई है पर्टिकुलर टाइम में, वो होती है एक्सेलरेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सेकंड होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि कोई जर्नी है उसमें हमारी स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी थी और कितनी हमारी फाइनल की थी, उनका जो डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय टाइम। इसका जो सिंबल होता है वो A होता है। इसका जो फॉर्मूला है A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, जिसमें V हो गई फाइनल वेलोसिटी, U हो गई इनिशियल वेलोसिटी, T हो गया टाइम, A हो गया एक्सेलरेशन। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि इस वेलोसिटी की हो गई मीटर पर सेकेंड, तो उसमें डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी जो हो गई SI यूनिट हो गई। ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन।